शंख व शहनाइयाँ स्वनी बज उठती हैं। भारी सराज के इतिहास विदा श्यामानंद के अनुसार महामाई खेकसू के मंदिर में जब अपवित्रता बढ़ जाती है तो वो स्वयं के विग्रह का लोभ कर अलौकिक रूप से विग्रह की चोरी की लीला रचती है। ये सारी इसकी लीला ही होती है। तदुपरांत जब माता की गायब हुई मूर्ति के लिए प्रयास होते हैं तो देवी किसी भक्त को स्वप्न में दिव्य दर्शन देकर अपने विग्रह का पता बता देती है। संभवतः देवी की ऐसी देवीय लीलाएं लोक समूह में क्षणमुक्त आस्था को पुनः संचरित करने के लिए के निमित्त होती है। श्यामानंद जी के अनुसार जब 70 के दशक में सुगेत के मुंगीराम ने माँ के विग्रह को मंदिर से उठाकर घर पहुँचाया तो उसकी वधू, जिसका मायका खेकसू के समीप था, इसका विरोध किया। इस पर मुंगीराम ने वधू को जान से मारना चाहा, परंतु देवी की कृपा से वधू रात्रि में जान बचाकर मायके की ओर चल पड़ी और गुप्त अंधेरे में 2 कुत्ते वधू का रक्षण करते चलते रहे और पुलिस द्वारा काफ़ी खोजबीन की गई, परंतु मूर्ति नहीं मिली। फिर देवी ने मुंगीराम की बहू को स्वप्न में दर्शन देकर बताया कि उसका विग्रह खेकसू के समीप शिमला जिले के सेंज गांव के समीप छुपा कर रखा है। स्वप्न में देवी के दिए निर्देशानुसार पुलिस को उसी स्थान पर देवी का विग्रह प्राप्त हुआ। एक अन्य दृष्टांत जो कांगड़ा के अध्यापक शिव प्रसाद जी के साथ घटित हुआ, उसकी भी हमने घटना डाल रखी है। श्यामानंद जी के अनुसार जब शिव प्रसाद 80 के दशक में लूरी स्कूल में सेवारत थे तो वे प्रतिरोध लूरी से पैदल चलकर खेकसू साया ताप जाया करते थे। एक दिन लूरी से 1 किलोमीटर आगे शिव प्रसाद को नौड़ नामक स्थान पर देवी के दर्शन हुए। दिव्य दर्शन पाकर शिव प्रसाद ने गृहस्थ में ही वैराग्य धारण कर लिया। आज शिव प्रसाद अंबिका के दरबार में सम्मान स्वरूप हर वर्ष भंडारा देते हैं। इस तरह से अंबिका से जुड़ी अनेक चमत्कार है जो देवी को अलौकिक की ये परिचय है। सुबह भवानी के क्षेत्र में अभिभाव से संबंधित अनेक घटनाएं यहाँ पर है। एक मान्यता है, एक लोक परंपरा के अनुसार इक्ष्वाकु वंश की राजकन्या रेणुका नंदन भार्गव परशुराम ने कुसुम्बा भवानी को खेकसू में प्रतिष्ठित किया। अपने पिता जमदग्नि द्वारा पत्नी रेणुका के वध के आदेश को पुत्र परशुराम ने शिरोधार्य कर माता का परशुराम से वध कर डाला। मातृ हत्या से उद्विग्न परशुराम सुदूर केरल, पूर्व में अरुणाचल और पश्चिम में नर्मदा ताप्ती के क्षेत्र में मानसिक शांति को ढूंढते रहे। ब्रह्मांड पुराण के स्थानीय खंड परोहड़ के अनुसार परशुराम ने 15 स्थानों पर शिव शक्ति के मंदिरों की स्थापना की। मातृ हत्या जन्य पातक की निवृत्ति के लिए परशुराम हिमाचल के मध्योत्तरखंड के सतलुज घाटी के क्षेत्र में आए। यहाँ उन्हें सुगीत के गाँव मवेद विषय राज्य के नेतृत्व नगर व अंत में बाहरी सराज के निर्मल स्थान पहुँचकर शिव शक्ति स्थलों का नवीकरण व उन्हें पुनः प्रतिष्ठित किया। उपरोक्त 5 बस्तियों के अतिरिक्त परशुराम ने बुशहर राज्य में शरीरी, शिमला, डंसा और डंसा जैसी बस्तियां भी बसाई, परंतु रेणुकानंदन श्रीपटल निर्मण में उपयुक्त स्थान पाकर तपस्याहीन हो गए। उपरोक्त स्थानों पर भार्गव परशुराम ने गौड़, ऋग्वेदीय व यजुर्वेदीय ग्रामों को बसाया। इस पौराणिक विवरण की पुष्टि इस बात से होती है कि कसों के गाँव मवेल व सुगेत की आदि राजधानी पांगना के पश्चिम में छड़ियारा देवी मंदिर में परशुराम की प्रस्तर मूर्तियाँ प्रतिष्ठित हैं। इस तरह सुगेत के 84गढ़ अंतर्गत सीमांत क्षेत्र छकाना में कन्या रूप में प्रतिष्ठित बाड़ी दुर्गा के मंदिर में परशुराम का क्रो रूप में पूजा होती है। क्रो का एक कलशनुमा परशुराम का विग्रह है जो कृष्ण जन्माष्टमी को दर्शनार्थ मंदिर से बाहर निकलता है। संभव है कि परशुराम ने मातृ हत्या के पाप प्रक्षालन के लिए अपने पिता के सतलुज घाटी में स्थित तत्ता पानी में आश्रम होते ही पांगना सरिता के किनारे छड़ियारा, फिर इमला बिमला सरिताओं की घाटी करसोग में कंचनपुरी गांव और माया नगरी मवेद में शिव शक्ति पीठ के सभी ब्राह्मण बस्तियां बसाकर पूर्वोत्तर की ओर बढ़ते हुए सुगेत के 84गढ़ के अंतर्गत चकाना में रुके। वहाँ भारी सराज की बाड़ी दुर्गा की छोटी बहन कन्या दुर्गा की स्थापना सुगेत के राजा ने की थी। चकाना के पश्चात सतलुज घाटी में खेकसू नगर मेरठ व निर्मण की ओर बढ़ते हुए रेणुकानंदन ने भारी सराज के कोलवा गाँव में क्षत्रिय का सहार कर ब्राह्मण बस्तियां बसाई। परशुराम ने अपने दिव्य प्रतिरूपी कलश अर्थात क्रो पूजा के लिए पूर्व ब्राह्मणों को दिया। इसे कुरुक्षेत्र महादेव ने खेकसू के आसपास यह लोक परंपरा प्रचलित है कि परशुराम मातृ हत्या के प्रायश्चित स्वरूप निर्मण नगर, ममेद, खेकसू गाँव स्थानों पर तपश्चर्या के प्रयोजन से आए और यहाँ प्रचलित लोक गीत में परशुराम के यहाँ आगमन का वर्णन है। वे यहाँ के लोगों को पूछते हैं कि यहाँ कितने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं। कीर्ति शयाबिया ब्राह्मण बसा, यहाँ के जो गीत है कीर्ति शयाबिया बसा गर्जन होगा। इस तरह से परंतु गीत में भार्गव परशुराम को सिरमौर का देवता कहकर अभिहित किया गया जो माता कुसुम्बा के पावन स्थल खेकसू में बसे हैं। लोकगीत के माध्यम से इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि परशुराम ने पूर्व में प्रतिष्ठित खेकसू माता के मंदिर में अपने माता की हत्या के ताप को हरने के लिए यहाँ तपस्या की और मंदिर का नवीकरण किया। एक मान्यता यह भी है कि इससे पुष्टि करती है कि परशुराम हिमालय के इस मध्योत्तर खंड में आए तो खेकसू के आसपास सघन ब्राह्मणों की बस्तियाँ थी, परंतु उन्हें माता को
पूजा अर्चन करना बंद किया। परशुराम को ब्राह्मणों के इस प्रकार धर्मच्युत होने से क्रोध आया और उन्होंने ऐसे धर्म से विमुख लोगों का नाश करने का निश्चय किया। संयोग से उस बस्ती के समीप की पहाड़ी थी जहाँ से एक बुढ़िया को आहट सुनाई दी और इस अलौकिक घटना का क्रम जब निरंतर चलता रहा तो एक दिन बुढ़िया ने अदृश्य आवाज़ को प्रत्युत्तर में आने के लिए कहा। परशुराम की इस लीला के परिणाम स्वरूप पूरा पहाड़ गिर गया, जो मैंने पहले कहा है ना। विख्यात इतिहासकार टीटीएस आलोक जी के अनुसार मंदिर के प्रवेश द्वार के समीप पीपल वृक्ष के नीचे परशुराम का आसन है। माता कुष्मांडा अर्थात कुसुम्भा के रूप में जगत प्रसिद्ध है। कहते कि यह माता गूंगी है। लोक बोली में माता को लाठी जहारी भी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि देवी गाय के रूप में इक्ष्वाकु के आसपास हुई काश घास को चल रही थी, तो जीवा कट जाने से गूंग हो गई और कान में काश घुस जाने से बहरी हो गई। यह भी मान्यता है कि माता ने ब्राह्मण की गूंगी बहरी कन्या को दर्शन दिए, तभी माँ गूंगी बहरी होगी। देवी का प्रतिनिधि भी संकेतों के माध्यम से ही माता की उद्बोधन को व्यक्त करती। सुबह माता प्रकृति के विषय में एक अन्य आख्यान के अनुसार श्री इक्ष्वाकु माता में जब बाहर परशुराम आए तो वे स्थानीय लोगों के उपेक्षित व्यवहार से बहुत क्षुब्ध हुए, जैसा हमने पहले भी कहा है। स्थानीय परंपरा के अनुसार जमदग्नि ऋषि का आश्रम शिवालिक क्षेत्र के सिरमौर में गिरी नदी के तट पर माना जाता है। उस युग में यह क्षेत्र